हरि ओम। भवतां स्वागतम् अस्माकं सम्प्रसारणे संस्कृत लवर् इति। पूर्वम् अस्य नाम किञ्चित् सहाय्यम् आसीत्, परम् अधुना परिवर्तितम्। अद्य वयं पुरुष इति विषयकं चर्चां करिष्यामः। पुरुषविषयकं दर्शनेषु मतानि अपि प्राप्यन्ते। तर्हि आरभामः। यदि चलचित्रं रोचते चेत् लाइक कुर्वन्तु, शेयर कुर्वन्तु, तथा यः नवीनः अस्ति सः सब्स्क्राइब करोतु। पुरुष पुरुष को हम सीधे से शब्दों में बोलें तो पुरुष को आत्मा भी बोल देते हैं। तो आत्मा के बारे में तो बहुत सारे उपनिषदों में भी आया है, और भगवद गीता में भी श्री भगवान कृष्ण ने कहा है कि ये कभी मरता नहीं है, ये कभी भी जीर्ण नहीं होता है, इसे कोई सुखा नहीं सकता है। तो आत्मा के बारे में है। कठोपनिषद में भी आया है, अजो नित्य शाश्वत एवं पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो इसी विषय में हम चर्चा करेंगे। यहाँ हमने योग दर्शन का जो पुरुष का ईश्वर का लक्षण उन्होंने दिया है उसको भी रख लिया है, क्योंकि इसमें भी पुरुष विशेष को ही ईश्वर कहा गया है। तो पुरुष क्या है वो हम देखेंगे। सांख्य कारिका में कहा है कि व्यक्त अव्यक्त विज्ञानात्, यानी मोक्ष जो होता है, कैवल्य जिसको बोलते हैं या अपवर्ग जिसको बोलते हैं, तो ये किससे होता है? ये व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ, इनके ज्ञान से होता है। अब इसमें अव्यक्त होता है, महद आदि जो तत्व हैं उनको बोलते हैं। अव्यक्त होता है प्रधान, प्रधान यानी प्रकृति, और ज्ञ होता है पुरुष, यानी जो ज्ञाता होता है पुरुष होता है। विज्ञान, जब तीनों का हमें ज्ञान हो जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, या पुरुषस्य विमोक्षार्थम प्रवर्तते प्रकृति, जो प्रकृति है वो पुरुष के मोक्ष के लिए ही प्रयत्नशील रहती है। तो पुरुष क्या है? पुरुष को सांख्य में न तो प्रकृति कहा गया है और न ही विकृति कहा गया है। सांख्य में 25 तत्व हैं। पहला है प्रकृति। प्रकृति तो है ही एक प्रधान। दूसरा है प्रकृति विकृति, दूसरा है विकृति। विकृति 16 पदार्थ हैं, 16 तत्व हैं। तो वो जो 16 तत्व हैं इनको विकृति क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किसी से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन इनसे कोई और उत्पन्न नहीं हो सकता। तो ये 16 पदार्थ हैं। और प्रकृति और विकृति, प्रकृति और विकृति यानी जो किसी से उत्पन्न भी हुए हैं और किसी को उत्पन्न भी कर सकते हैं, वो 7 जो तत्व हैं वो स्वीकार किए गए हैं। और एक है न प्रकृति और न विकृति, ये पुरुष को कहा गया है। तो पुरुष यानी इसे दूसरे शब्दों में हम आत्मा कह सकते हैं। योग दर्शन में क्या कहा गया है कि कोई पुरुष विशेष, योग दर्शन को शेषवर सांख्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि 25 तत्व तो सांख्य के स्वीकार करता ही है। एक तत्व ईश्वर को भी मानता है, यानी ये पुरुष है और ये कोई पुरुष विशेष, यानी जो इन्होंने ईश्वर माना है योग दर्शन में, वो कोई पुरुष विशेष पुरुष है। और इसमें केवल सामान्य पुरुष यानी केवल आत्मा है, और कोई विशेष पुरुष जो है वो योग दर्शन में माना उसको ईश्वर कहते हैं। देखो क्या है, क्लेश कर्म विपाकाशेर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर का लक्षण दिया है कि क्लेश कर्म विपाक आशय, इनसे अनछुआ जो पुरुष विशेष है उसको ईश्वर बोलते हैं। जो थोड़ा किंचित भी जो स्पर्श नहीं किया हो इनसे, तो उसको पुरुष बोलेंगे। अब देखो ये है क्या? क्लेश 5 प्रकार के होते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 प्रकार के कर्म होते हैं। जैसे अविद्या होती है वस्तु को वस्तु मान लेना, यानी क्या बोलते हैं, जो माया है उसको सच मान लेना। अस्मिता मतलब हमारी जो
बुद्धि की शक्ति है और अब देखने की शक्ति, उसमें समानता स्थापित कर लेना कि जो हमने देखा है और हमारी जो बुद्धि कह रही है वो एक ही है। नहीं। राग होता है प्रेम किसी से, द्वेष होता है नफरत। राग मतलब सुख के प्रति किसी के प्रति लगाव हो जाए, सुख के साधन है या कोई और। द्वेष मतलब दुख के साधन है या कोई दुख ऐसा कारण है जो दुख दे, तो उससे अपने नफरत हो जाए। और अभिनिवेश, तो ये 5 हैं कलेश। तो और जो ये कलेश हैं, इनसे 2 प्रकार के कर्म उत्पन्न होते हैं, धर्म और अधर्म। धर्म और अधर्म नाम के जो ये कलेश है, इनसे धर्म और अधर्म नाम के 2 कर्म होते हैं। तो कर्म जैसे वैशेषिक में 5 कर्म बताए हैं। कौन कौन से? आकुंचन, प्रसारण, गमन, जो भी है 5 प्रकार के हैं। अपक्षेपण, अपक्षेपण, अवक्षेपण, जो भी है। तो ये 5 प्रकार के कर्म सांख्य में बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पर कर्म का मतलब है 2 कर्म है, धर्म और अधर्म। तो जब ये 5 क्लेशों से के फलस्वरूप जो इनके कर्म होते हैं, धर्म और अधर्म, जो इन कर्मों का जो फल होता है उसको हम विपाक बोलते हैं। विपाक यानी हम कोई धर्म या अधर्म का नाम से कोई भी कार्य करेंगे, अधर्म और अधर्म का कोई कार्य करेंगे, तो उसका जो फल होता है उसको हम विपाक बोलेंगे। और आशय होता है जो फलों के, जो हम इनका फल प्राप्त करते हैं, धर्म अधर्म का या कर्मों का फल जो होता है वो विपाक होता है। और उस विपाक से और उस फल से जो संस्कार उत्पन्न होते हैं उनको आशय बोलेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या आता है कि कलेश, 5 कलेश हैं, पंचविध कलेश हैं। इनसे उत्पन्न जो कर्म है, धर्म अधर्म, और इनका जो फल है कर्मों का, इससे उत्पन्न जो संस्कार है, उनसे जो अनछुआ रहे पूरी तरह से, किंचित प्रकार भी वो उससे स्पर्श न हो, किंचित प्रकार से भी वो उससे प्रभावित न हो या उसके मतलब संपर्क में न हो, तो हम उसको पुरुष, जो ऐसा पुरुष विशेष है उसको ईश्वर बोलेंगे। चार्वाक दर्शन क्या कहता है पुरुष के बारे में? चैतन्य विशिष्ट कायः पुरुष, चेतना से युक्त जो शरीर है वही पुरुष है। यानी ये कहते हैं जो चार्वाक दर्शन, इसको लोकायत दर्शन भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये सामान्य लोगों के मतों पर आधारित है। इसमें जो अपवर्ग बताया है, मरणम एवं अपवर्ग, यानी मर जाना ही मोक्ष है। तो उसके बाद किसने क्या देखा, खाओ पियो मौज करो के सिद्धांत पर आधारित है ये। और इसको बाह्य दर्शन भी कह देते हैं, क्योंकि ये बाहरी जगत को ही सर्वस्व मानता है। तो ये क्या कहता है कि जो चेतना से विशिष्ट जो हमारा शरीर है उसको ही पुरुष बोलते हैं। कोई आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं होती, नहीं कोई ईश्वर होता है। तो इन्होंने पुरुष का ये लक्षण दिया है। चलिए, अब ये था पुरुष। संख्या कारिका में पुरुष क्या है, चार्वाक ने पुरुष के बारे में क्या बताया है। योग दर्शन में पुरुष विशेष को ईश्वर बोला गया है, सामान्य पुरुष नहीं, पुरुष कोई विशेष पुरुष। और बाकी जो पुरुष यानी यहाँ पर हम आत्मा ले सकते हैं, लेकिन सांख्य कारिका में जो ईश्वर कृष्ण है उन्होंने पुरुष ही प्रयोग किया गया है, इसका मतलब आत्मा से है। तो सांख्य कारिका में पुरुष की सत्ता सिद्ध की गई है कि पुरुष है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पुरुष नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, यानी आत्मा नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। तो संख्या कारिका में ईश्वर कृष्ण उसकी सत्ता सिद्ध करते हैं। कैसे? संघात प्रार्थत्वात्। संघात यानी जो हमारा ये संघात होता है, हमारा जो संगठन होता है, प्रा अर्थ, पर अर्थ, पर मतलब दूसरे के अर्थ के लिए, मतलब दूसरे के लिए होता है। हमारा जो, जैसे हमारा शरीर ही लगा लीजिए कि हमारे हाथ पैर कान नाक जो भी हैं, वो इनका अपना स्वयं से कोई प्रयोजन नहीं है। ये जो हमारा संघात है ये किसी दूसरे के लिए है, तो इसलिए पुरुष है, यानी आत्मा है। त्रिगुणादि विपर्यात, त्रिगुणों के विपर्य से, यानी इसमें त्रिगुण होते हैं, सत्व रजस तमस, यानी जो गुण होते हैं उसके विपर्य के कारण भी पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है। अधिष्ठानात, अधिष्ठाता होने से, यानी सबका मालिक होने से। भोक्तृभावात, भोक्ता होने से, यानी जो सुख दुख का फल है वो पुरुष ही भोगता है। कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च, और मोक्ष के लिए प्रवृत्ति, जिसकी प्रवृत्ति के कारण, यानी अब
शरीर तो मोक्ष के लिए प्रयास नहीं करता है, क्योंकि शरीर तो यदि इसमें से प्राण निकल जाने हैं तो शरीर को तो जला दिया जाएगा, इसका तो वैसे ही मोक्ष हो जाएगा। लेकिन मोक्ष की प्रवृत्ति कौन करता है? पुरुष ही करता है। क्यों करता है? ताकि उसको दोबारा से किसी दूसरे शरीर में प्रवेश न करना पड़े। तो ये कितने कारण दिए हैं? संघात प्रार्थत्वात्, त्रिगुणादि विपर्यात, अधिष्ठानात्, भोक्तृभावात और कैवल्यार्थम प्रवृत्तिष्ठ। ये 5 कारण दिए हैं पुरुष की सत्ता की सिद्धि में। आगे है कि पुरुष एक भी नहीं है, पुरुष बहुत्व सिद्धि, यानी पुरुष एक नहीं है, पुरुष अनेक हैं। ये भी संख्या में सिद्ध किया गया। इसमें 3 कारण दिए गए हैं। जनन मरण करना नाम। जनन मरण करना नाम, यहाँ क्या है कि जनन मतलब उत्पन्न होना, मरण मतलब मरना, यानी कोई उत्पन्न हो रहा है, कोई मर रहा है। करना नाम जो करण है, त्रिविध करण है, अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार, यानी इनके ये जो कर्ण है ये कोई उत्पन्न होता है, कोई खत्म हो जाता है। तो इस वजह से जो पुरुष बहुत्व है। अयुगपत प्रवृत्ति, यानी संसार में देखा जाता है कि कोई नहा रहा है, कोई सो रहा है, कोई पी रहा है, कोई खा रहा है, और कोई अपना काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यानी सभी एक साथ एक काम में नहीं लगे होते, यानी सब एक साथ नहाते नहीं हैं, सब एक साथ बाहर टहलने नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार भी पुरुष बहुत्व है कि पुरुष अनेक हैं। त्रिगुण्य विपर्यात, त्रिगुणों की विपर्यता होने से, कैसे कि कोई पुरुष बहुत शांत है, किसी में सत्वगुण की प्रधानता होती है, किसी में रजगुण की प्रधानता होती है, किसी में तमोगुण की प्रधानता होती है। तो इस कारण से पुरुष अनेक हैं, पुरुष एक नहीं है। तो ये 3 कारण दिए हैं। जनन मरण करना नाम, अयुगपत प्रवृत्ते है, त्रिगुण्य विपर्यात। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मुझे आशा आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाइए, ताकि हम आगे जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी से जो आपके लिए लाभदायक हो उससे लाभ उठा पाएँ। और यदि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके माध्यम से आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं प्रतिदिन एक प्रश्न भेजता हूं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी होता है। तो आपका दिन शुभ हो। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। धन्यवाद।